एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है फ्राइडे और टाइम ठीक 12 बज रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट छत में गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि आजकल जितना जल्दी धूप में कपड़े डाल दो उतना सही रहता है। क्योंकि धूप तेज़ तो रहती है, लेकिन सर्दियों की धूप थोड़ा सा इतना वाली तेज़ नहीं लगती है, इसलिए तो छत में कपड़े डालकर सुखाने डालने के लिए रख कर आ गई हूँ। और सब कुछ हमारा काम कुम हो चुका है और घर पे अभी कोई नहीं है। पापा मम्मी सब अभी जा रखे हैं। एक्चुअली मम्मी जहाँ जा रखे हैं, मम्मी की जो बेस्ट फ्रेंड है, तो आंटी हैं जो, उनके हस्बैंड जो है, मतलब अंकल जो है अभी नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं अचानक ही, मतलब उनको अटैक वगैरह हुआ है। तो इस वजह से मम्मी पापा और हस्बैंड वहीं पे जा रखे हैं। मेरी मम्मी भी जा रखी है उनके साथ ही, क्योंकि फिर बाद में मम्मी, मतलब वही होता है ना, मम्मी तो दोबारा जाएंगी खैर, तो इसलिए मम्मी भी साथ में चले ही गई हैं, क्योंकि गाड़ी जा ही रही थी इसलिए। तो मेरी मम्मी भी साथ में चले गई हैं। और इस वजह से ब्लॉग जो है मैंने बनाया भी नहीं, क्योंकि अच्छा है, मतलब ऐसे नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा था, मैंने नहीं बनाया ब्लॉग वगैरह। आज से मैं अपना ब्लॉग जो है स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने दिवाली में बनाया, भाई दूज में बनाया, बीच बीच में जैसे बहुत दिन थे तो मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मन नहीं कर रहा था इस वजह से। तो बस बच्चे जो हैं स्कूल गए हैं आज। और आप सबकी दीपावली कैसी गई है आप लोग बताना ज़रूर से। और बस अब मैं जाऊँगी ना दाल चढ़ाने, क्योंकि अभी हस्बैंड, मतलब आपको लोगों को पता नहीं कितने बजे तक आते हैं, शायद हो सकता है कि वो थोड़ा लेट भी आए। तो मुझे आशी और सिया को मेरे को ही लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोचूँ फटाफट से खाना वगैरह भी मैं रेडी करके रख देती हूँ, ताकि मतलब मैं 2:15 या 2:20 में निकल जाऊँगी, क्योंकि इनकी 2:40 पे छुट्टी होती है इसलिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखे हुए अरहर और मलका की दाल, मतलब ये मलका है, अरहर की दाल ये है। तो अरहर मलका की दाल बना रही हूँ मैं सिंपल सा, जो कि फटाफट ही बन जाता है। और अरहर मलका की दाल हमने बहुत दिनों से खाई भी नहीं है। और साथ में जैसे फेस्टिवल रहते हैं तो बहुत ही हैवी सा हो जाता है, पकौड़े मतलब बड़े हो जाते हैं, मतलब हो जाता है मिठाई वगैरह, बहुत हैवी चीज़ हो जाती हैं। तो इसलिए अब सिंपल सा लंच बनेगा, दाल चावल। और मेरे पास मूली के पत्ते हैं, क्योंकि मूली ली थी वो है। और थोड़ी सी हमारी राई भी थोड़ी सी अब बड़ी होने लगी है, बिल्कुल ही बड़ी नहीं हो रही थी, पता नहीं एक्चुअली धूप नहीं पड़ती है इधर की साइड, तो इतनी जल्दी बड़ी नहीं हो पा रही है। जबकि लोगों ने काफ़ी बार खा भी लिया है, हमारे पड़ोस में इधर है वहाँ पे भी हो ही रही है, हमारे यहाँ नहीं हो रही थी। लेकिन तो अब थोड़ी थोड़ी जो किनारे से बड़ी होंगी ना, 2-4 पत्ते मैं तोड़ दूंगी, मूली के पत्तों के साथ से मिला के ना हरी सब्जी बना दूंगी मैं थोड़ी सी, क्योंकि अरहर मलका की दाल के साथ ना हरी सब्जी अच्छी लगती है इसलिए। तो चलिए मैं इसे बॉईल करती है तो मतलब धो देती हूँ। और मैं थोड़ा सा वीडियो भी अपना एडिट कर देता है इस बीच में, तो ये सब करने के बाद मैं दोबारा से एडिट करूँगी। भाई दूज का वीडियो है वो सब है। तो चलिए, तो बस यहाँ पे जो अरहर मलका की दाल है वो मैं बना रही हूँ। और हम ना ये बहुत दिनों बाद बना रही है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। और थोड़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि आशी और सिया भी ना खाते नहीं है एक्चुअली। स्कूल में तो खाते हैं वो, लेकिन अभी घर आते आते ना उनके 3 बज जाता है। और 3 बजे के साथ मुझे ऐसा लगता है कि उनका लंच का टाइम जो है ना ओवर हो जाता है, तो उन खाने में बहुत आलस करते हैं, बहुत ही कम खाते हैं, उनका खाना मतलब कम हो गया है। और जिस वजह से मैंने क्या करा है ना, कि मैं उनको लंच बॉक्स में थोड़ा जैसे पहले देती थी ना, उससे थोड़ा सा मैंने कम कर दिया देना, क्योंकि वो दिन में आके फिर खाना ही नहीं खाते हैं, जो कि फिर अच्छा ही लगता है कि बच्चे दिन में खाना नहीं खा रहे हैं। तो 1-2 बार जब से मैंने उनको लंच बॉक्स में थोड़ा सा कम देना शुरू करा है, तो घर में आके वो खा लेते हैं, क्योंकि उनको भूख लग जाती है। और मुझे लग रहा है जो मैं स्कूल में उनको थोड़ा हैवी दे देती हूँ ना, तो उनका पेट भर जाता है, फिर घर में आके वो खाते नहीं है, या पता नहीं टाइम ओवर हो जाता है, इस वजह से जो भी है। तो अब थोड़ा सा कम कर है, जिस वजह से ना आशी मुझे कह रही थी, मम्मी आप लंच बॉक्स में कम दे रहे हो, जबकि ऐसे कम नहीं दे रही हूँ, लेकिन जितना पहले दे रही थी उसमें जैसे 2 चीला है, मतलब तो 2.5 दे देती थी, लेकिन अभी मैं उसको 2 ही चीले देती हूँ। तो उसको ऐसा लगता है मम्मी ने कम दिया है, या उसको अच्छा लगता होगा और उसको लगता होगा कि कम हो गया है। अभी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे ऐसे बोलते हैं, लेकिन मुझे भी ये लगता है कि घर में आके ना वो खाना खा ले, बस ये मन में होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा कम कर दिया। और यहाँ पे साइड में मैं अब दाल चढ़ा दी है, और जितने बर्तन थे ना मॉर्निंग के नाश्ते के, वो मैंने लगा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं आई हूँ किचन गार्डन में। तो जो साइड में राई हो रही है उनको तोड़ रही हूँ मैं। और दूर से ना ये ऐसे लग रही थी कि बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन पास जाके देखा तो पत्ते काफ़ी छोटे हैं। और मुझे वैसे थोड़े ही सही पत्ते चाहिए थे, क्योंकि मूली के पत्ते बचे हुए हैं, तो उनके साथ मिक्स करके मैं हरी सब्जी बना दूँगी, क्योंकि ये ना दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। और राई इस बार हमारी बहुत ही लेट, मतलब आप लगा लो कब लगाई थी, जब श्राद्ध वगैरह थे, और अब जाके ये थोड़े थोड़े से बड़ी होने लग गई है। पता नहीं क्या धूप नहीं पड़ती है, या पता नहीं पाला पड़ने लग गया है इस वजह से। तो थोड़े से राई के पत्ते ले लिए हैं मैंने। तो यहाँ पे मैं पत्ते तोड़ के लाई हूँ, इसमें ज़्यादा मतलब मूली के पत्ते हैं और राई के पत्ते कम है, क्योंकि राई मतलब दूर से तो ऐसे लग रही थी बहुत सारी है, लेकिन अभी वो बहुत छोटे छोटे पत्ते हैं। तो जो बहुत बड़े बड़े थे ना, वो मैं तोड़ के लाई साइड के, जैसे ये। और ये इतने सॉफ्ट है कि धोते धोते ये बिल्कुल, आप देख लो कैसे हालत हो गई है। तो इनको अच्छे से बारीक कट करके सब्जी छोड़ दूँगी मैं सिंपली, जैसे लाल मिर्च वगैरह का तड़का लगाते हैं ना, वैसे मैं इसे काट कर रही हूँ। है तो थोड़ी सी ये इतनी सी, लेकिन मुझे लग रहा है शायद थोड़ा मतलब मम्मी पापा मैं और यही खाएंगे। थोड़ा आशी खाती है, आशी को हरी सब्जी पसंद है, तो हमारे लिए बहुत हो जाएगी इतनी।
तो वही मुझे इसलिए आइडिया मतलब ऐसे दिमाग में आया ना, क्योंकि मूली के पत्ते पड़े हुए हैं और मूली के पत्ते अच्छे थे, तो फिर मैंने कहा फेंकना क्या, 2-4 राई के पत्ते मिला के इसकी सब्जी बना देते हैं। तो यहाँ फटाफट मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी, दाल बॉईल हो गई है, तो फटाफट से काट देती हूँ, इसमें ना ऑयल डाल देती हूँ ताकि ये गर्म हो जाए। तो बस यहाँ पे अभी राई के जो पत्ते हैं वो मैं कट कर रही हूँ फटाफट से। और इस टाइम पे पता है मैं जब इसे कट करी थी ना, मेरे माइंड में पता है मैं सोच रही थी कि जैसे घर पे अभी कोई नहीं है, मतलब जैसे कभी होता है मम्मी पापा रहते हैं और कभी चलो पापा बाहर है तो मम्मी है, तो एक अलग फीलिंग होता है और अकेले रहना एक अलग होता है। मेरे को पता है ऐसे लग रहा था कि मैं पागल की तरह अकेले बातें कर रही हूँ, जबकि मम्मी अगर यहीं पर घर में या फिर अपने रूम में, मैं फिर व्लॉगिंग करती हूँ तो मेरे को लगता है हाँ साथ में कोई है तो मैं बोल रही हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी घर में कोई भी नहीं था ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब बोलने में भी अजीब लग रहा था, मेरे को लग रहा था मैं पागल की तरह अकेले अकेले क्यों बोल रही हूँ। हर बार अकेले ही बोलती हूँ लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ घर में कोई है, तो अजीब सा लग रहा था। क्योंकि मैं बहुत ही कम, मतलब ऐसा होता है कि घर में अकेले रहती हूँ, मतलब अगर पापा घर पे है, अगर मम्मी नहीं है तो पापा होते हैं, पापा नहीं तो मम्मी होती है, हस्बैंड होते हैं, कभी बच्चे होते हैं, तो ऐसे अकेले मैं बिल्कुल आदत सी नहीं है, तो अजीब सा ही खाली खाली सा भी लग रहा था मेरे को। तो बस कैंडी इधर उधर कर रहा था तो उसी से बातें करने में लगी हुई थी। और यहाँ पर दाल जो है ना मैंने बॉईल कर दी थी, उसके बाद मैं जो प्रेशर कुकर है ना उसमें ही इसको तड़का भी लगा रही हूँ। तो बस यहाँ पर हल्का सा जो तड़का है वो मैंने लगा दिया है, बहुत ही सिंपल सा तड़का हम लोग लगाते हैं लेकिन दाल अच्छी लगती है ये वाली। तो बस अभी तड़का लगाने के बाद यहाँ पर मैं कपड़े भी लेकर आ गई हूँ, एक गिलास पानी पीऊँगी। और यहाँ पर देखो जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं कैंडी जा रही है, क्योंकि जैसा मुझे फील हो रहा है ना वैसा सेम कैंडी को भी हो रहा है। तो ये बैठी, जब से पापा मम्मी गए थे तब से ये बैठी ही नहीं थी, ये इधर उधर या मेरे आगे पीछे घूमने में लगी हुई थी। इसको पता नहीं कुछ, एक तो घूमने के लिए भी कर रही थी लेकिन ये वैसे भी नहीं बैठ रही थी, ये कुछ वेट ही कर रही थी कि मतलब कहाँ है सबके सब, कोई नहीं दिख रहा है इस वजह से। तो बस यहाँ पे कपड़े फोल्ड करूँगी। तो वो दाल मैंने बॉईल कर दी है और सब्जी मैंने चढ़ा दी जैसे कि आपने आपको दिखाया था। और यहाँ पे मैं कपड़े जो है ना वो भी फोल्ड कर रही हूँ, और इसमें से जो आशी और के वैसे कपड़े हैं ना जो गर्मी में पहनते हैं वो सब मैं हटा रही हूँ, आशी और सिया के, स्पेशली सिया के, क्योंकि सिया आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब हमारे इधर ठंडा होने लग गया है। और सुबह शाम का, दिन में तो फिर भी ठीक है, मैं घर के अंदर हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा ही पहनना पड़ेगा क्योंकि ठंडा लग रहा है। सिया लेकिन एक ही टी शर्ट में है और बड़ी मुश्किल से उसको मैंने एक इनर पहनाया है, और इनर के ऊपर वो स्वेटर पहनने को रेडी नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा से वो ना पता नहीं क्यों बोलती मेरे को गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, और सच्ची में उसको पसीना भी आया होता है। तो उस टाइम मैं सोचती हूँ हाँ उसको स्वेटर पहन देती हूँ, लेकिन सुबह शाम मुझे इतना ठंडा लगता है, हम सब स्वेटर पहनने स्टार्ट कर दिया है लेकिन वो स्वेटर नहीं पहन रही। तो इसलिए अब मैं उसकी टी शर्ट्स जो भी वैसी रहती है ना गर्मियों की, वो सब मैं हटा रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं मान रही है। कहीं तबीयत खराब हो गई ना तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को खुद कफ एंड कोल्ड जैसा हो रहा है, खुद ही मम्मी को भी हो रहा है, पापा को भी हो रहा है। तो इस वजह से वो बिल्कुल, लेकिन ना मानती नहीं हो बिल्कुल भी नहीं। वो सड़क में भी ऐसे टी शर्ट में जा रही है तो दूसरा कोई सोचेगा कि भाई बच्चों को कपड़े नहीं पहना रखे हैं, लेकिन बच्चे खुद ऐसे हो रहे हैं कि उनको पहनने को रेडी नहीं है। आशी पहन लेती है क्योंकि आशी को अपना हाल पता है, उसको पता है कि अगर मैं कपड़े ढंग से नहीं पहनूंगी तो उसको वही फिर उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है, इसलिए तो आशी नहीं करती है कपड़ों के मामले में। आशी कभी जिद नहीं करती है, सिया बहुत जिद करती है। तो इसलिए मैं सिया के जितने भी ऐसे टी शर्ट्स वगैरह ना सब मैं अंदर रख रही हूँ ताकि वो स्वेटर पहनना स्टार्ट करे, कि तो वो कपड़े स्वेटर वगैरह वो पहन ही नहीं रही है इसलिए। तो बस ये कपड़े फोल्ड करूँगी, फिर मैं कैंडी को घुमाऊंगी क्योंकि कैंडी भी ना हाथ से घूम घूम कर रही है, उसको घूमने की हो रही है। एंड चावल मैं बाद में चढ़ाऊंगी क्योंकि अभी टाइम चावल वाला हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो हरी सब्ज़ी है वो भी बन गई है, और ये हरी सब्ज़ी अब मैं ये जो बाउल है उसमें रख रही हूँ, क्योंकि ये जो कढ़ाई है इसमें मुझे दाल जो ट्रांसफ़र करनी है और प्रेशर कुकर में मुझे राइस बनाने हैं, क्योंकि अभी शायद 1:45 बज गए थे। तो मैंने कहा चलो अब मैं चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि पापा मम्मी भी आए थे तो 2 सवा 2 के टाइम आ गए थे, फिर हस्बैंड चले गए थे बच्चों को लेने के लिए, बल्कि मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी कि मतलब मैं ही जाऊँगी, लेकिन फिर ये आ गए थे तो इन्होंने कहा मैं ले आता हूँ, तो ये चले गए थे। बस यहाँ पर दाल वगैरह हो चुकी है डन, अब राइस बनाऊँगी मैं। और अभी मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है, उसके बाद व्लॉग नहीं बनाया था मैंने। और ये जो है ना सारे के सारे कपड़े मेरे हैं विंटर्स के, क्योंकि मैंने सबके कपड़े तो धूप में सुखा दिए थे, मतलब जो इसे स्वेटर वगैरह है जो भी है गर्म कपड़े वो सुखा दिए थे, लेकिन मैंने अपने कपड़े बेड में से नहीं निकाले थे। तो अभी ठंडा जैसे होने लग गया ना तो एक बार मैंने कहा इसको अच्छे से मैं धूप लगा देती हूँ, तो मॉर्निंग में ही मैंने इसको छत में रख दिया था ताकि ये शाम तक अपना सूखते रहें। तो इसलिए आज मेरे कपड़ों की बारी है, और इसमें से
कुछ कपड़े हैं वो मैं बाद में सुखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तार में ना जगह बिल्कुल नहीं थी अब, तो इस वजह से। और दीवार पे मैं इसलिए डाल रही हूँ कि बंदर चलते रहता है ना, गंदा कर देता है इसलिए। और यहाँ पर मम्मी जो हैं क्यारी में आई हैं, थोड़े से नींबू वगैरह इस वाले जो पेड़ है नींबू का, इसमें हो रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, हरे हरे ही नीचे गिर जा रहे हैं अपने आप से ही, पता नहीं क्यों ठंड से गिर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मम्मी वही देख रही थी यहाँ पर। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मामा अर्थ का काजल, जो कि आपको मैंने कुछ दिन पहले ही लगा के दिखाया था, आप लोगों के साथ शेयर करा था। तो ये है मामा अर्थ का काजल, जो कि इस तरह की पैकेजिंग में आता है। और ये है चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल, जिसमें है विटामिन सी एंड कैमोमाइल, जो कि हमारी आईज को नरिश करके रखता है। और ये हमें बहुत ही गहरा डार्क ब्लैक कलर देता है आईज में, और 1 स्ट्रोक में। और साथ में ये हमारी आईज में टिका रहता है 11 से 12 घंटे के लिए। और मैं इसको कर चुकी हूँ अभी तक बहुत बार, इसको मैं अपनी आईज पे लगा चुकी हूँ। तो अभी मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये 11 से 12 घंटे हमारी आईज से कहीं नहीं जाता है। वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, और मेड सेफ सर्टिफाइड है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई केमिकल है, क्योंकि मामाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट आपको पता है हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं, और किसी भी तरह का केमिकल का यूज इसमें नहीं किया जाता है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो डेली अपनी लाइफ में। तो ये काजल जो मैं आपको लगा के भी दिखा दूंगी। तो आप देख रहे हो कितना प्यारा ये कलर दे रहा है। और मेरे साथ ये है कि मैं काजल के बिना मेरा चलता ही नहीं है, तो इस काजल से बढ़िया कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि ये काजल बिल्कुल स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। और ऐसा जैसा आपने इस टाइम पे लगाया ना, 10 से 11 घंटे बाद भी आपकी आईज पे आपको ये ऐसा ही टिका हुआ लगेगा। और बहुत ही डार्क कलर इसने दिया है, जैसे कि देख रहे हो। और मैं, अगर आप ये काजल लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको बाय कर सकते हो अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट, पर्पल और मामाअर्थ के ऑफिशियल ऐप और उनकी वेबसाइट पे जाके। और अगर आप मेरे दिए हुए कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, तो आपको मिलेगा 20% का ऑफ। और ये मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप और उनकी वेबसाइट पे जाकर ही आपको मिलेगा। और इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मामाअर्थ की लिपस्टिक्स। ये है, तो ये मैंने ओपन करी हुई है। वैसे ही आपको इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव होती है। और इसमें शेड नंबर मैं यूज कर रही हूँ 01, ये वाला शेड है। बहुत प्यारे शेड है इसके। और जो इसके और शेड्स है वो मैं आपको भी साइड में दिखा दूंगी, आप देख रहे होंगे। तो ये वाले इसके शेड्स हैं, तो मैं अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ आपको। तो आप देख रहे हो ये 1 स्ट्रोक में कितना अच्छा डार्क कलर दे रहा है। और इसमें है एवोकाडो और विटामिन ई, जो कि हमारे लिप्स को जो है मॉइस्चर करके रखता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने लगाया है बहुत ही जल्दी, इतने मतलब कोई ड्राई से हो जाती है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स हैं, आप लोग इसको बाय कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, मामाअर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का। तो जब भी आप या हम उनसे कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट को लिंक कर देते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, और उसके बिहाफ पे वो एक ट्री प्लांट कर देते हैं। और मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड होने के साथ साथ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है, जो कि जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उससे कई ज्यादा प्लास्टिक वो रिसाइकल करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर मैंने अभी 2 प्रोडक्ट आपको दिखाई, आप ये लेने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। और लिपस्टिक और काजल दोनों ही बहुत बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत से नीचे। और यहाँ पर अभी मैं आशी और सिया के जो वैसे कपड़े हैं जो ये अभी नहीं पहनेंगे, वो सब मैं साइड कर रही हूँ, क्योंकि इनके वूलन के कपड़े रखने के लिए मेरे को जगह बनानी है। वैसे तो यहाँ पर है, और एक साइड और जो अलमीरा है आप सामने देख रहे हो, वहाँ पर भी इनके कपड़े रहते हैं। ऊपर इनके सूटकेस है, उसमें भी कपड़े रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो सर्दियों के कपड़े होते हैं ना, उनके लिए जितनी जगह होना उतने कम हो जाते हैं, और फिर 2-2 बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आज जगह बना रही हूँ कि जितने भी इनके कपड़े गर्मियों वाले हैं वो मैं साइड हटा दूँ, ताकि मेरे को जगह मिल जाए थोड़ा सा, क्योंकि अभी कपड़े इनके मैं नीचे नहीं लाई हूँ, ऊपर ही हैं इसलिए। और ज़्यादा मुझे ये था कि बस सिया के कपड़े एक बार मैं अंदर रख दूँ, तो इसको कुछ इसकी टी-शर्ट्स दिखे ही ना, ये गर्म स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए मैं इनके सारे कपड़े जो हैं साइड कर रही हूँ।
और अभी क्या करूँगी ना, दोनों के अभी रख दूँगी, लेकिन अभी मैं कपड़े नहीं लेकर आई हूँ। जो फिलहाल थोड़े बहुत पहने ना वो यहाँ पर रख रही हूँ। बाकी क्योंकि मैं अभी ले आई ना तो सारा यहाँ फैल जाएगा, और थोड़ा सा टाइम भी देखना पड़ता है, इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है इस वजह से। तो बस ये सारे कपड़े हटा के अब अगले दिन या उसके अगले दिन मैं इनके कपड़े जो है सेट कर दूँगी, और अपने भी साथ में, क्योंकि मेरे कपड़े भी अभी यहाँ पर रखने का टाइम ना 1 बज गया है। और हम आज साग बना रहे, तो मैं साग देखने गई थी, तो बॉईल हो गया, उसको मैंने प्लेट में रख दिया है बड़ी सी, ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। और मैं जब देखा तो लाइट ही चलेगी, जैसे कि आपको यहाँ अंधेरा अंधेरा दिख ही रहा होगा। तो लाइट जस्ट अभी गई है, तो अभी देखूंगी या तो जो इन्वर्टर से लाइट आती है ना उससे उसको ग्राइंड कर दूंगी, या फिर अभी देखते हैं 10-15 मिनट वेट करके। यहाँ पर आई थी मैंने इतने सारे कपड़े जो है आशी और सिया के, आज फाइनली ढूंढ ढूंढ के कि कुछ रह ना जाए, सब यहाँ पे इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि अभी सर्दियों के निकालने की जो है टाइम आ गया है। और मैंने स्वेटर इसलिए निकाला हुआ है क्योंकि मैं छत में गई थी, आज मैंने अपने कपड़े भी सुखाए हैं, तो मेरे को गर्मी लगी थी, तो स्वेटर इसलिए निकाल दिया। अदरवाइज अंदर ठंडा है हल्का हल्का, लेकिन मेरे को तुमसे गर्मी लगी ना तो स्वेटर हटा दिया। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना कि जो आशी और सिया की ये गर्मियों के कपड़े हैं ना, ये मैं पैक कर रही हूँ और बेड में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि बेड में रखूंगी मेरे को बार बार अगर थोड़े से भी कपड़े देखेंगे बार बार बेड उठाना पड़ेगा, बेड में से मतलब निकालना पड़ेगा। तो इसलिए मैं साइड में रख दूंगी। जब इनके टोटल सारे कपड़े जो मुझे दिख जाएंगे ना कॉटन वाले, मीन्स गर्मियों वाले, तब मैं बेड में फाइनली रखूंगी। बाकी इनके सर्दियों के कपड़े तो मैंने पूरे निकाल ही दिए हैं। थोड़ा जैकेट्स वगैरह हैं जो ऊपर एक सूटकेस है उसमें, तो वो मैं धीरे धीरे करके करूंगी। लेकिन आज मैंने सोचा कि फाइनली इनको मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि ना फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा मेरे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि सर्दियों के कपड़े आप सबको पता ही है भयंकर स्थिति में रहता है, इतने मोटे मोटे कपड़े इनके, एक तो जगह नहीं होती है। तो इसलिए धीरे धीरे करके मैं यही कर रही थी, तब तक लाइट ही चली गई है। तो अब मैं क्या करती हूँ, फटाफट इनको पैक कर देती हूँ, और फिर बनाते हैं आज हम साग। हम लोग बना रहे हैं आज पालक और बथुए का साग बना रहे हैं हम लोग। तो सरसों मम्मी ने बाद में ली, तो सरसों तब तक वो बॉईल हो गया था, तो सरसों हम बाद में बना लेंगे। यहाँ पे हमारे फ्लावर्स जो कि काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी उतने ही खूबसूरत लग रहे हैं अभी भी। और यहाँ पे हमारे हो रहे हैं गुलदावरी के फूल, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ, कलर बहुत प्यारा लग रहा है। और ये जो बाकी गुलदावरी है ना, ये छोटी वाली थी आई थिंक, इसलिए बड़ी ही नहीं हुई। ये है, तो ये छोटी छोटी है। और ये आज ही लगाया है, मतलब प्लांट तो पहले का है, लेकिन आज इस वाले गमले में लगाया, बड़े गमले में, रोज़ का है ये। और यहाँ पे हमारी लड़ियाँ, तो ये लड़ियाँ ना अभी हम निकालेंगे एकादशी के बाद, क्योंकि तुलसी विवाह है ना, तो तब तक लगा के रखते हैं, तो वो लगा रहे हैं। और यहाँ पे चला रही है सिया साइकिल। आ गई सिया, साइकिल चला रही है सिया, चला ले, चप्पल पहन ले बेटा, जाओ चप्पल पहन लो। तो ये अभी टीवी देख रही थी, अभी अब साइकिल चला रही है। और यहाँ पे हमारी कैंडी, कैंडू क्या हुआ? तो मैं यहाँ पे पहले खिड़की बंद कर देती हूँ, क्योंकि हवा आने लगी है। पर्दे, क्योंकि ना अभी ठंडी ठंडी हवा आने लगी, तो इस टाइम पे पर्दे लगाने पड़ जाते हैं। और जो हमारा यहाँ पे ये है ना, इस साइड में भी हमें पर्दे लगाने पड़ेंगे। उसमें ना एक्चुअली है कि जो पर्दे का जो रिंग नहीं होता है, एक मिनट बहुत ब्राइट हो रहा है, तो जो पर्दे का रिंग होता है ना, उसमें अलग से दिया रहता है। जब मैं लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो लगाने हैं, उसके बाद यहाँ पे पर्दे लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ से तो और भी ठंडी हवा आती है, क्योंकि पीछे जंगल है तो बहुत ठंडी हवा आती है। तो यहाँ पर्दे लगाने हैं, लेकिन उससे पहले पर्दों में रिंग लगाने हैं, उसके बाद ही पर्दे यहाँ टंगेंगे। और मैं बहुत देर बाद अपना जो ब्लॉग है ना वो कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली मैं फ़ोन में बात करने लगी थी, तो टाइम इसमें 1 घंटा तो बात करते करते अभी 6:30 बज रहे हैं, और चाय पीने के बाद अभी ब्लॉग जो है दोबारा से शुरू कर रही हूँ। मैं अपना बना रही हूँ ये फूल गोभी, एक बड़ी सी है, इसमें मटर आलू मिक्स करके बनाऊंगी। और मम्मी आज गई हैं कीर्तन में, मतलब हमारे पड़ोस में यहाँ पे कीर्तन है, वहाँ मम्मी गई हैं, तो मम्मी का डिनर भी वहीं पर है आज। तो इसलिए सिर्फ मैं हम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, मतलब बस मम्मी के लिए बना रही हूँ, बाकी तो खाना बन ही रहा है। मैंने इसके लिए पानी जो है ना बॉईल करने के लिए मैं रख दिया है, क्योंकि गोभी को बिना गर्म पानी में धोए ना मतलब मन नहीं मानता है, ऐसा लगता है कि नहीं साफ से धुली नहीं है, तो मैं गरम पानी में इसको डिप करके रखूंगी। तो इसलिए आज हमारे घर में बन रही है आलू गोभी और मटर की सब्जी चढ़ाने के बाद आटा गूंदूंगी, और उसके बाद आशी और सिया को, मतलब सिया को भी, लेकिन आशी को मुझे पढ़ाने बिठाना है, क्योंकि अभी इतने सारे फेस्टिवल्स है ना, तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है। तो कल से मैंने इसको पढ़ाना स्टार्ट करा है,
तो इसके बाद पढ़ाऊंगी, इसलिए फटाफट से सब्जी चढ़ा रही हूँ मैं। और आप सभी को मेरी ग्रीन कलर की साड़ी बहुत पसंद आई, मतलब बहुत सारे कमेंट आए कि पूजा आपकी ग्रीन साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो हाँ, वो साड़ी बहुत अच्छी है। मतलब क्या है ना कि कहने के लिए पुरानी है, लेकिन मैंने उसको ऐसे पहना नहीं है। मैं अपने मुंह से पुराना पुराना बोलती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत ही वैसी है। मतलब क्या, मेरे कहने का मतलब इससे होता है कि बहुत टाइम पहले की है वो साड़ी, तो अच्छी है। लेकिन साड़ी वो बहुत अच्छी है। और इस तरह से मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मैं पहननी नहीं है, और कुछ पहनी है तो एक ही बार पहन के बस रखी नहीं है। तो एक साड़ी और है ऐसी मेरी जो मैंने जयपुर से ली थी, वो मैंने बहुत कम पहनी है, क्योंकि उसका ब्लाउज अब मुझे फिट करना है, वो मैं कल करूँगी। अब शाम हो गई है ना, तो कल सुबह मैं उसकी जो ब्लाउज है उसका फिटिंग करूँगी, क्योंकि कल हमें शादी में भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ वो वाली साड़ी पहन लेती हूँ। उस पर ना मोर बने हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी है, तो देखती हूँ वही पहनूंगी। तो उसका ब्लाउज जो है ना कल फिट करूँगी, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी वो साड़ी। और हो सकता है शायद आपने देखी भी हो, क्योंकि मैंने ऐसे कम ही पहनी है वो, इसलिए। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ मैं आज आयरन की कढ़ाई में आलू गोभी की सब्ज़ी, जो कि सच्ची में बहुत अच्छी बनी थी। मतलब आयरन की कढ़ाई में बना के ना एक अलग ही टेस्ट आता है, और कलर तो कुछ अलग ही आता है। तो मैंने इस तरीके से आज बनाई थी। टमाटर लास्ट में इसलिए डाले क्योंकि फिर ये ना सब्ज़ी को जो है पकने नहीं देते हैं, इसलिए। तो मैंने आलू गोभी को पहले फ्राई कर लिया था, उसके बाद टमाटर डाले। वो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, और मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट तो नहीं, खैर 15-20 मिनट लगते हैं सब्ज़ी बनाने में। तो सब्जी बन रही है वहाँ पे, और अब मैं जा रही हूँ आशी को पढ़ाने के लिए। सिया यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही है, मैं लेकिन आशी को पढ़ाने जा रही हूँ। और मम्मी गई है दूध लेने के लिए, क्योंकि मम्मी जो कीर्तन है वो हो चुका है, लेकिन मम्मी अभी जब डिनर के टाइम पे दोबारा जाएंगी वहाँ पे, तो तब तक मम्मी दूध लेने गई हैं। और सब्जी आटा वगैरह मैंने सब गूंद दिया, यहाँ पे आटा भी गूंद दिया है। तो 8, अभी 7 बज रहे हैं, तो 8-8:30 बजे तक आशी को पढ़ाऊंगी। उसके बाद फिर रोटी वगैरह बना के हम लोग डिनर करेंगे। और अपने इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय कर दो चिया, बाय। तो ये अपना होमवर्क कर रही है। आज मेरे बाबू को ना ठंडा लगा है, आज लगा है मेरे बाबू को ठंडा, स्वेटर पहन के। अरे स्माइल तो कर दे। चलिए बाय बाय।